1 जुलाई है। भगवान तामसिक धृति का लक्षण अभी बता रहे हैं इस श्लोक में 35 में। श्री भगवान वाच यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। जिस धृति के द्वारा, जो दुर्मेधा है, जिसके अंदर सदसद विवेक नहीं है, निद्रा भय शोक विषाद और मद उन्हें नहीं छोड़ता, उनके पास ही रहता है। वो दुर्मेधा माने पहले तो मेधा नहीं है। मेधा माने जो विचार है, जो सत्य और असत को विचार कर पाता है, वो नहीं। और स्वप्नों में रहता है। स्वप्नों जानबूझ के कहें हमेशा ही। स्वप्न एक इमेजिनरी चीजें हैं। आप कोई सत्यता नहीं है। अब जनक राज देखो ना, राजा है, महाराज है, मिथिला राज है, भोजन किया। आप भिखारी का स्वप्न देख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, मांग रहे हैं। तो इस स्वप्न में कोई अलिखता नहीं, कोई सत्यता नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। तो मनुष्य ऐसे ऑन रियलिटी में, मिथ्या में जीता है, कल्पना में, भयम। अब जो कोई चीजें रहती है और वो छूट जाने की जो आशंका है ना, वो भय है। या बाहर से कोई विपत्ति आने की आशंका, वो भय है। शोक, जब कोई चीजें आपके पास है और जानते ही ये सुख देती है और वो निकल जाती है, तो दुख होता है, शोक होता है। क्या वो या कोई व्यक्ति है आपका, जो परिजन है, वो आपके पास रहता है तो आपको सुख मिलता है, मगर वो चला जाता है, वो नष्ट हो जाता है, तो जानना ये शोक है। विषाद, शोक एंड विषाद। शोक माने इष्ट वियोग जनित संताप, और विषाद माने इंद्रियों की जो ग्लानि है, जो दुख है, जो खिन्नता है, इसलिए फर्क है। अर्जुन के अंदर विषाद हुआ था, इसलिए अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन शोक नहीं है, अर्जुन विषाद योग। शोक में इष्ट वियोग माने जो आप इच्छा करते हो, इष्ट का अर्थ है जो इच्छा करते हो, वो चला जाना है, उसी से जो दुख होता है। और विषाद इंद्रियों की शिथिलता हो जाती है, इंद्र के अंदर सामर्थ्य नहीं देती है। ठीक। फिर मद। मद का अर्थ है अपने को बहुत बुद्धिमान मानना और शास्त्र की विधि निषेध को उल्लंघन करना। बस इसको मत कहते हैं। अशास्त्रीय विषय को सेवन भी करना, ये एवं एवं मन और भी, इस प्रकार के हैं। तो यहाँ 35 में बता रहे हैं, तामस वही धृति पार्थ, हे पार्थ, तामस वही धृति है जिसे से स्वप्न भय उन्माद को तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव। वो दुर्विधि मानव है, तजता नहीं, वरम तो रखता है अपने पास में शोक और विषाद को। मतलब क्या क्या बताया? स्वप्न, भय, उन्माद, शोक और विषाद। कौन है? दुर्मेधा व्यक्ति। वो उसके अंदर इस प्रकार की ही भावना है, वो छोड़ता नहीं। पुरुष दुष्ट बुद्धि का जिससे कभी भय चिंता निद्रा को छोड़े नहीं, दुख और घमंड भी रहे साथ, जब धृति ऐसे अर्जुन तो तामस समझ। हे अर्जुन, तो तामस समझो। जो दुष्ट बुद्धि है, दुर्मेधा है, और कभी भी भय चिंता निद्रा को छोड़ता नहीं है, दुख और घमंड भी रहता है, विषाद भी रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या? जो तामसिक गुण, वो प्रारंभ ही नहीं करता है। नीच व्यक्ति है ना, प्रारंभते न खलु विघ्न भये न नीच। तो जो नीच व्यक्ति है, वो विघ्न होगा, कोई काम है क्यों करना है, प्रारंभ ही नहीं करता है। और जो मिडिल वाला है ना, राजसिक वाला है, प्रारब्ध विघ्न विहित विरमंति मध्या। जो मिडिल वाला है वो छोड़ देता है। विघ्न ही पुनः पुनः पी प्रतिहन्यमान पी प्रारभ्य तो उत्तम जना न परित्यजंती। उत्तम जन है, जानते हैं विघ्न आता है, बार बार आता है, कष्ट देता है, प्रतिहन्यमान विघ्न देता है, तो वो भी नहीं छोड़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये है उत्तम।
जिसका अंदर उत्तम सात्विक धृति है वो उत्तम व्यक्ति है, राजसिक धृति है और राजसिक व्यक्ति है, और तामसिक धृति है वो तामसिक व्यक्ति है। अब भगवान आगे के प्रसंग में कुछ बताएंगे, सुख के बारे में बताएंगे जो हम लोग कल देखेंगे। हरिओम।